हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स बाय अल कुमार। आज हम कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर का एक और पार्ट जिसमें हम क्वेश्चंस कवर करेंगे 261 से लेकर 280 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आपको पता होगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये शेक्सपियर के डिफेंस एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेरा मकसद है कि आपको जितने भी एग्ज़ाम्स हो इनके क्वेश्चंस एक ही सीरीज़ में प्रोवाइड कर दिए जाएं, जिससे आपकी प्रिपरेशंस किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 261, The rest is silence. These are the last words spoken before his death. Who is the speaker? A. Macbeth. B. Caesar. C. B हो गया सीजर, C हो गया लियर और D हो गया हैमलेट। ये जो वर्ड थे कि द रेस्ट इज साइलेंस बहुत ही फेमस वर्ड्स हैं और ये जो थे किसके थे? ये थे हैमलेट के। ऑप्शन D इसका सही जवाब है। हैमलेट ने कहा था, ये उसकी बॉस शेक्सपियर की जो एक ग्रेट ट्रेजेडी है, हैमलेट के लास्ट वर्ड थी। 262, द ट्विन ब्रदर ऑफ विलोवा इन द 12th नाइट इज ए। ये है यानी कि 12th नाइट जो थी, 12th नाइट जो उसका फेमस वर्क था शेक्सपियर का, में ट्विन ब्रदर्स मतलब ब्रदर्स थे वो कौन कौन से? तो ये था सिजेरियो ए, बी सेबेस्टन, सी और सीनो और डी है एंटोनियो। तो इसमें कौन था डबल ब्रदर? सेबेस्टन्स था वो। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सेबेस्टन्स उसका ट्विन ब्रदर था विलोवा का। क्यों? क्योंकि सॉरी, जब विलोवा बेस बदल के एक लड़के के रूप में काम करती है और फिर बाद में जब सेबेस्टन आता तो क्या कन्फ्यूजन होता है। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये 12th नाइट। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब है। Question number 263. Who wrote the essay entitled On the Knocking at the Gate in the Macbeth? ये बहुत ही फेमस वर्क है, कई बार पूछा गया है, GIC का है, वैसे ही नेट में भी क्वेश्चंस आए। ए शेक्सपियर, बी डॉक्टर जॉनसन, सी T.S. एलियट और डी थॉमस डिक्वेंसी। बिल्कुल सिंपल सा है, ये थॉमस डिक्वेंसी का ही वर्क है। थॉमस डिक्वेंसी का वर्क है और ये पब्लिश हुआ था 1823 में। ये उसकी एक तरीके से क्रिटिसाइज़ किया था शेक्सपियर का वर्क को थॉमस डिक्वेंसी ने। ये उनका एक फेमस वर्क है जो पूछा जाता रहता है थॉमस डिक्वेंसी के बिहाफ पे, उनके क्वेश्चंस के, उनके वर्क के बेसिस पे। 264, हु इज़ द नॉन एज द फोर्थ विचेस अमंग द शेक्सपियर वुमेन करेक्टर्स? यानी कि चौथी चुड़ैल कौन थी? ए डेस्डेमोना, बी गर्ट्यूड, सी लेडी मैकबेथ और सी कॉर्डेलिया। तो इसका सिंपल सा जवाब है, इसका कौन सा जवाब है? लेडी मैकबेथ। क्योंकि लेडी मैकबेथ ने वैसे नहीं थी विचेस, लेकिन उसने जो काम किया, जो मैकबेथ को एक खून करने के लिए मजबूर किया, बल्कि उसने किया, और फिर वो वॉकिंग सीन उसका जो फेमस है वो उसको दिखाती है। तो ये उसके जो काम थे, लेडी मैकबेथ ही इसकी मेन विलन थी, इसकी जो उसको कन्वेंस करती है कि हमें किंग को मारना चाहिए, डंकन को मारना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। Next question number 265. What happened to the Worcesters and Vernon in the end of the play Henry IV Part 1? माने क्या होता है वॉर्सेस्टर्स का और वेरनॉन का हेनरी 4 के लास्ट में? ए दे आर सेंटेंस टू डेथ बाई किंग हेनरी, क्या उनको मौत की सज़ा दी जाती है किंग हेनरी के द्वारा? बी दे आर पार्डन फॉर देयर एक्शंस, माफ़ कर दिया जाता है? सी दे आर किल्ड बाई फेलेस्टफ, मारा जाता है फेलेस्टफ के द्वारा? या दे आर मेड मिनिस्टर्स इन किंग हेनरी कोर्ट, ये मेड यानी उन्हें मंत्री बना दिया जाता है किंग हेनरी के कोर्ट में? तो जो इसके सिंपल सा जवाब है, उनकी सज़ा उनको क्या मिलती है? डेथ सेंटेंस। दे आर सेंटेंस टू द डेथ बाई किंग हेनरी, उनको मार दिया जाने का हुक्म दिया जाता है। किसको? दो करेक्टर थे, वर्सेस्टर्स का और वर्नॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 266, विच पर्पस इज रिजॉल्व इन द सीन बिटवीन द टू grave diggers in Hamlet Act 5 Scene 1? A. It's provide suspense. B. It's confirm that Lariats will redeem his family honor. C. It's providing comic relief or it's providing joy.
तो इसमें इसका सही जवाब कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इट प्रोवाइडिंग कॉमिक रिलीफ। यानी कि क्या पर्पस था जो दो ग्रेव डिगर्स को लिया गया था हैमलेट में एक्ट 5 सीन में, तो वो कॉमिक रिलीफ के लिए लिया गया था। जैसे क्योंकि एक बहुत फेमस ट्रेजेडी थी ये, तो उसके अंदर कुछ थोड़ा कॉमिक्स रिलीफ के लिए कुछ इनपुट्स डाले जाते हैं जिससे ऑडियंस को थोड़ा सा रिलीफ मिले, तो बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी इसमें था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 267, हु कॉल एरियल थ्रू विच आर्ट बट एयर इन एक्ट 5 सीन 1 ऑफ द टेम्पेस्ट? ए फर्डिलैंड, बी कैलिबर्न, सी प्रोस्पेरो और डी है गोंजेलो। तो जो इसमें कौन है? ऑप्शन सी इसका प्रोस्पेरो है, क्योंकि टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो ही है। प्रोस्पेरो कॉल एरियल से कहता है थ्रू विच आर्ट बट एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 268, Shakespeare observed the three unity of dash, comma, dash and dash diligently in the tempest। यानी कि कौन सी उसने यूज़ किया था? ए टाइम प्लेस एक्टिंग, बी टाइम प्लेस एक्शन, सी टाइम एक्शंस एरिया और डी डेट प्लेस एक्शंस। तो इसका बहुत ही सिंपल सा ये तीन मेन करेक्टर्स तो होने ही चाहिए, टाइम, प्ले और एक्शंस। द टेम्पेस्ट इज द लास्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। द प्ले फॉलो द थ्री यूनिटीज़, मतलब टाइम, समय, जगह और जो हम एक्शंस करते हैं वो उनकी यूनिटी इसमें देखने को मिलती है, और ये लास्ट प्ले था शेक्सपियर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 269, हु आर द स्पिरिट इन द प्ले द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट में जो स्पिरिट्स थी वो कौन कौन सी? एरियल, निम्स एंड स्टैम्फेनो, और दूसरे में है बी आइरस, सीरीज, जूनो, निम्फ, हाइपर, एरियल एंड स्टेफेनो। तीसरे में आइरस, आइरस, सीरीज, जूनो एंड एरियल। डी है आइरस, सीरीज, जूनो, निम्फ, है हिपर एंड एरियल। तो इसका मतलब इसमें कौन सी स्पिरिट्स थी वो? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। आइरस, सीजस, जूनो एंड एरियल, ये इसके अंतर्गत ये तीन थी जो स्पिरिट्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 270, हु इज लॉट्स इन द प्ले हैमलेट्स? ये कौन थी? ए ब्रदर ऑफ ओफिलिया, बी रिवर ऑफ हैमलेट, सी फ्रेंड ऑफ हैमलेट या सन ऑफ क्लॉडियस। तो ये था ब्रदर ऑफ ओफिलिया, ब्रदर ऑफ ओफिलिया थे लॉट्स। Next question number 271. In the Tempest, Miranda, Caliban and Prospero stay in the island for year. कितने साल तक वहाँ उस आइलैंड पे रहते हैं? ए 12, बी 13, सी 14 और डी 11। तो वो कितने साल तक रहते हैं? वो 12 साल तक वहाँ पर रहते हैं, 12 साल यानी कि 12 तक। और ये कब हुआ था? 1611 में आया था, ड्रामेटिक रोमांस का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 272. Complete the following line uttered by Hamlet. Oh, what a rogue and peasant's slave am I. Is it not dash here? Act 2, Scene 2, line 545 to 6. A का है A rogue and sick. B hideous that this player. B monster that this player और D dangerous that this writers। तो जो ये है वो किसका है? ये ऑप्शन सी, monsters that this player। तो इन दिस जब ये वो बोला जाता है, मैंने अकेले में होता है एक्ट सेकंड और सीन सेकंड में हैमलेट, तब ये आता है कि monsters that his player, और इसके अंदर ही बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 273, What are the names of the four bodies left on the stage at the end of the play Hamlet? यानी कि चार बॉडीज जो चार मर जाते हैं वो कौन कौन थे? ए क्लॉडियस, पोलिनियस, हैमलेट और क्या है? लॉटस। बी क्लॉडियस, गर्टिट्यूड, हैमलेट, लोटस। सी क्लॉडियस, गर्टिट्यूड, होरेशिया और लॉटस। डी है क्लॉडियस, गर्टिट्यूड, हैमलेट और ये है रोजन कर्ज है।
तो कौन सी 4 बॉडीज़ जो थी जब हैमलेट की मतलब ख़त्म होता है, जब लास्ट प्ले का होता है, तो कौन सी मिलती हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है ऑप्शन बी, क्लॉडियस, गर्ट्यूड्स, हैमलेट और लॉटस। ये 4 उस टाइम वो होता है, एक रिवेंज कॉमेडी थी, बदला लेने की थी अपने अंकल से, ये हैमलेट्स की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 274। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम्स, हु सेड द अबाउ स्टेटमेंट ऑफ होम। ये लाइन भी बहुत बार आई है। ए जॉनसन, शेक्सपियर्स, बी जॉन किट, वर्ड्सवर्थ, सी कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और डी जॉनसन मिल्टन सॉरी। ए है तो ये जॉनसन, बेन जॉनसन्स की फेमस लाइन है। बेन जॉनसन्स ने ये लाइनें कही थी शेक्सपियर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 275। द कैरेक्टर ऑफ जैकस इज एज यू लाइक इट, इट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एज ए। यानी कि उनके जो कैरेक्टर है जैकस का, वो क्या बोला जाता है? तो ये ऑप्शन ए है विम्सिकल, बी रोमांटिक, सी मेलनकली और डी एंग्री। तो जो इसका सही जवाब है वो है मेलनकली। मेलनकली मानी अकेला रहने वाला। जब सब मतलब इस प्ले के लास्ट में सब उस जंगल से चले जाते हैं, क्योंकि जो किंग है ओल्ड किंग का, उसका भाई मान जाता है, लेकिन जैकस कहता है मैं तो यहीं रहूँगा क्योंकि तुम सब स्वार्थी हो। हिरण को मारने पर भी दुख करता था, सब चीज़ पे था, वो मेलनकली कैरेक्टर्स था। 2 जैकस होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 276। रोजालिंड इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर्स, नेम सीलिया फादर्स। उसके फादर का नाम क्या था? ए जैकस, बी ओलिवर, सी ऑरलैंडो, डी फेडरिक। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन है डी फेडरिक। फेडरिक उनके पिता का नाम था। ऑप्शन डी फेडरिक। क्वेश्चन नंबर 277। देखिए फिर क्वेश्चंस आगे जो अभी हम डिस्कस किया था मैकबेथ के लिए। द स्लीपिंग वॉकिंग सीन अकरिंग, जो स्लीपिंग या वॉकिंग सीन बोल सकते हैं, सोते हुए चलने का। ए किंग लियर, बी मैकबेथ, सी ओथेलो, डी द मर्चेंट ऑफ वेनिस। मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये मैकबेथ का है, जो उस टाइम मैंने बताया था कि जब वो डंकन को मार देते हैं तो उसकी वजह से ये अपनी जो प्रायश्चित होता है वो नींद में चलने लग जाती है और डॉक्टर को सब कुछ बता देती है। तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278। हु इज द सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट? ए मेलवोलियो, बी सर टॉबी बेच, सी सर एंड्रयू एग्यूचिक और डी है ओलिविया। तो ये इनमें कौन है कि मेलोवियो है या सर टॉबी ब्लच है या सर एंड्रयू एग्यूचिकस है? ये डी ओलिविया। तो इसमें है मालवोलियो। मेलवोलियो जो है वो जब इसमें गड़बड़ होती है तो वो सेल्फ लव हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ हो जाती है इसमें। मेलवोलियो में काफ़ी लास्ट में सब चीज़ें सही होती हैं। क्वेश्चन नंबर 279। फॉर व्हाट इज़ द फ्रेज द माउस ट्रैप यूज बाई शेक्सपियर? द माउस ट्रैप जो एक फ्रेज़ है वो किसके लिए शेक्सपियर ने यूज़ की है? ए हैमलेट ट्रेजिक फ्लो, बी द घोस्ट ऑफ हैमलेट फादर, सी द प्ले विद इन द प्लेन हैमलेट, डी हैमलेट कंसाइसनेस। तो ये है इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, द प्ले विद इन प्लेन हैमलेट। ये इसके अंतर्गत है, प्ले के अंदर प्ले हैमलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चंस और आज का लास्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 280। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन हु सेज दिस। यानी कि चरित्रहीनता द नेम ऑफ वुमेन है, ये किस में था? ए हैमलेट, बी ओथेलो, सी किंग लियर और डी मैकबेथ। तो ये जो बोली गई थी हैमलेट की फेमस लाइन है, फर्ट्यूट्स दाई नेम इज वुमेन हु सेज। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। एक वीडियो और आएगा क्योंकि इसमें 281 से लेकर 300 तक क्वेश्चंस होंगे और उसके साथ फिर हमारी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में उस बचे हुए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए हमें नाइस डे।